हाँ बाकी विराट, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया कि कल जो भी हमारी बात हुई थी तुम उसके बारे में एक बार फिर से थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि देवी ताई की पूरी जिंदगी का सवाल है। और अभी अभी मैंने बड़ी मामी और निनाद मामा को बात करते हुए सुना कि पुलकित की शादी ऑलरेडी किसी और से हो चुकी है। तुम कम से कम इस सच्चाई का तो पता लगाओ, या फिर तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम बिना किसी जांच पड़ताल के देवी ताई की शादी उससे करवा दोगे। विराट, तुम कम से कम इतना तो सोचो। मैंने सोच लिया है बाकी, सब सोच लिया। अगर पुलकित शादीशुदा होता तो वो हमारे घर ही क्यों आता? ताई से शादी करने की बात क्यों करता? और अगर पुलकित शादीशुदा हुआ तो जाहिर सी बात है ये शादी नहीं होगी। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पर पुलकित देवी ताई और अपनी शादी का दावा करने इतने सालों के बाद क्यों आया, और ये जानते हुए भी कि देवी ताई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो उनसे क्यों शादी करना चाहता है? तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ गड़बड़ है? और अगर उसने शादी करने के कुछ दिनों बाद ही देवी ताई को छोड़ दिया तो फिर उसके बाद देवी ताई की दिमागी हालत और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? अब ये शादी कैसे रोकनी है मैं समझ गई हूं, क्योंकि सही को लगता है कि वो हमेशा सही है, लेकिन नहीं, इस बार वो नहीं जीतेगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस बार मैं सही हूं और वो गलत। ये शादी तो अब नहीं होगी। आइए देखिए। सही, तू देवयानी के लिए सोने का पेंडेंट लेकर आई, और वो भी अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से। हाँ आई, देवी ताई की शादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। देवयानी और पुलकित को मिलाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। उसके लिए बापा तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे और उससे भी ज्यादा खुशियां दे। और बप्पा आपको भी ढेर सारी खुशियां दे। ये मैं भाई, मेरे लिए क्यों? अरे क्यों नहीं, आप मेरी आई हैं, आपके लिए गिफ्ट तो मुझे लाना था। और पता है, मैं उषा मासी के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा, अरे वाह। और काकू के लिए? काकू के लिए ना मैंने बहुत दुकानों पे ढूंढा, लेकिन किसी दुकान पे मिला ही नहीं। चल झूठी। ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाली थी तुम? दिमाग की शांति। पागल। सच्ची, उन्हें ना दिमागी शांति यानी मेंटल पीस की सख्त जरूरत है, तभी वो दूसरों के मेंटल पीस के ना ऐसे पीसेस नहीं करेंगी। अच्छा अच्छा, चुप 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 चुप। ए सही, बापा की मूर्ति बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलो, ये सब बाजू में रखो। मेरे गोड़ू के लिए कुछ लाई हो कि नहीं? लाई हूँ, बिल्कुल लाई हूँ। तो फिर दिखा। अभी नहीं, सरप्राइज है। सर, आप किसी ने कोई कंप्लेंट की है क्या? जी, मेरी वाइफ ने। घबराइए मत, उसकी कंप्लेन आपके बैंक से नहीं है, मुझसे है। दरअसल मैं ये पैसे निकलवाने आया था। आप मुझे दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। आप आराम से मेरी केबिन में जाकर बैठिए। नो थैंक यू, ये मेरा निजी काम है, मैं भी सबकी तरह लाइन में लग सकता हूँ। थैंक यू, लेकिन पर्सनल फेवर की कोई जरूरत नहीं है। सर, हम दोनों में से कोई एक लाइन में लग जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप एक काम कीजिए, आप बाहर रुकिए, मैं भी आता हूँ। ओके सर। मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। आपको देवी ताई की शादी पे खर्चा नहीं करना है ना, तो कोई बात नहीं, मैं ताई को अपनी साड़ियाँ और अपने गहने दे दूंगी। हाँ, वो बहुत लंबी लाइन थी। हाँ, बस मेरा ही नंबर आने वाला है। 1 सेकेंड। पुलकित। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर
पुलकित देश पांडे, ये वही है ना, नागपुर मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं? हाँ, आप जानते हो उन्हें? जी, अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी शिवरात्रि पर। शिवरात्रि पर? लेकिन उस दिन तो वो बहुत ही अपने खास इंसान से मिलने। और वो खास इंसान मेरी ताई है। ओह, आप विराट चौहान हो, सही के हस्बैंड? जी। और आप डॉक्टर पुलकित की? जी, मैं उनकी सिस्टर हूँ। अच्छा। माधुरी। वो शादी की तैयारी के लिए उन्होंने मुझे चेक दिया था, बस वही कैश करवाने आई थी। कमाल की बात है, मैं भी अपनी देवी ताई की शादी के लिए यहाँ पैसे निकलवाने आया था। अच्छा, बाय द वे, वो हरिणी कैसी है? सही ने बताया बहुत क्यूट है। बहुत ही ज्यादा क्यूट है और बहुत शैतान भी। अच्छा, आपको पता है हरिणी उन्हें कैसे मिली, कहाँ मिली? देखिए, इस बारे में आपसे मैं कुछ भी बात नहीं कर सकती हूँ। बस एक बार शादी हो जाए तो आप भाऊ से खुद ही पूछ लेना हरनी के बारे में। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, मेरा नंबर आ गया। बहुत ही सुंदर मूर्ति है बाप्पा की, कुछ अलग सी है ना वहीनी? कहाँ से लाई? तुम में तो इतनी अक्ल है नहीं जो इतनी अच्छी मूर्त चुन सको। जरूर किसी अक्लमंद और समझदार इंसान ने पसंद की होगी। अय्या, तुम्हाला कसं कळलं? एकदम बरोबर बोललात वहिनी। ये मूर्ति समझदार और अकलमंद इंसान ने ही खरीदी है। अच्छा, तो कौन है वो इतना अकलमंद, इंटेलिजेंट, समझदार इंसान, जरा बताइए तो। मेरी बहू सही। उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिले ना, तो इसलिए वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। सुंदर है ना? वहिनी, काय सही के स्कॉलरशिप के पैसे आ गए। सांगितलं ना तिनं। और उस पैसे से सही ने अपनी सास के लिए तोहफे, गिफ्ट, उपहार खरीद लिए। वहिनी, आपके लिए तो कुछ खरीदना तो दूर की बात है, आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा। सोनाली काकू, तोहफे हम उन्हीं के लिए खरीदते हैं ना जिनसे हम प्यार करते हैं। या मतलब तू वहिनी से प्यार नहीं करती? हाँ, मैं तो काकू से उतना ही प्यार करती हूँ जितना काकू मुझसे करती है। देखो, प्यार जबरदस्ती तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ बराबर का प्यार होना चाहिए। जिसने मुझे इस घर में प्यार दिया है, मेरा साथ दिया है, उन सब के लिए मैं तोहफे लेकर आई हूँ। असली प्यार तो एक तरफा ही होता है ना सोनाली? हो। प्यार के बदले में प्यार करना तो व्यापार हो गया, और ये लड़की व्यापार ही कर रही है। तोहफे देकर ये लड़की लोगों का प्यार और साथ खरीद रही है। काई वहीनी, कुछ भी बोल रही है आप। अश्विनी, कुछ भी तो ये जंगली मुर्गी बोलती है। उस दिन क्या बोल रही थी? हाँ काकू, मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे तो मैं खाना पीना रहना सारा खर्चा चुका दूंगी। फुकटे कुटली। मैंने बोला है तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन अभी इन पैसों से मुझे बहुत जरूरी काम करना है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुझे इतने सारे पैसे चाहिए? ठीक है, बता दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, आपने देवी ताई के साथ ऐसा क्या किया था जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। तो होती कौन है जो मुझसे ना मुझे तुझसे कोई जवाब चाहिए और ना ही तेरे कोई सवाल का जवाब देना जरूरी समझती हूं मैं। तुझे जो करना है
कर ले। कर लूं? मुझे देवी ताई की शादी करवानी है, करवा दूं? पूछ तो तुम ऐसे रही हो जैसे बड़ी मामी के मना करने पर भी मान जाओगी। पाखी दीदी, आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि घर के बड़े जब बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको ना एक नई कहावत बताती हूँ कि घर का जब सबसे बड़ा बात कर रहा हो और सबसे छोटा बात कर रहा हो तब किसी तीसरे को बीच में नहीं घुसना चाहिए। तुम्हें तो बस ना फालतू बकवास करने की आदत सी हो गई है। सही, तुम बोलती रहो। वैसे भी मेरे पास ना तुम्हारी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। बड़ी मामी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। कमाल है, आज पाखी दीदी इतनी शांत कैसे हैं? सोनाली, हाँ वहिनी, किचन में मला खूप काम आहेत. काय? आई, ये क्रांति देवी आज शांति देवी कैसे बन गई? तबीयत तो ठीक है इनकी? क्योंकि तुम्हें बहस करने का मौका नहीं मिला इसलिए बोल रही हो ना। अरे नहीं आई, पाखी दीदी ना सांस लिए बिना रह सकती है, लेकिन मुझे जवाब दिए बिना नहीं रह सकती। कुछ तो चल रहा है। कुछ तो चल रहा है। क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या सही, ये सोचना बंद कर दो और ऊपर जाके पढ़ाई करो। चलो। हाँ, जा रही हूँ। पता नहीं क्यों पाखी दीदी की खामोशी में मुझे किसी आने वाले तूफान का शोर सुनाई दे रहा है। नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ रखती हूँ, यहाँ विराट सर की नजर जरूर पड़ेगी। सही, ये क्या है? आपको दिख रहा है ना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो विराट सर, लगता है सही का मूड आज अच्छा है, कोई अच्छा सा गिफ्ट लग रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाता हूं। आज पहली बार तुम मेरे लिए कुछ लाई हो, लेकिन मुझे चिढ़ाने के लिए। ठीक है, हंस लो, तुम देखना, तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे कुछ लाऊंगा मैं। अरे विराट सर, आप इतना डर गए कि आपको वो दूसरा गिफ्ट ही नहीं देगा? हाँ सही, बहुत डर गया मैं, और देखा मैंने तुम्हारा दूसरा गिफ्ट, लेकिन खोलूंगा नहीं। ऐसी कोई चीज होगी मेरी मनपसंद वाली, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे लगा आप मजाक को मजाक की तरह लेंगे, लेकिन आप तो बुरा मान गए। हाँ, मान गया। ये लो। इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरी दूसरी शादी है ना, उसकी शॉपिंग के लिए।
ताई की शादी की शॉपिंग के पैसे मांगे थे ना तुमने? ओह भूल गई? हाँ उम्मीद करता हूँ ये काफी है। हाँ, मैं इतने में काम चला लूंगी। थैंक यू। वैसे आप इतने भी खड़ूस नहीं हो। खड़ूस का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं लोगों के लिए गिफ्ट्स उनको चढ़ाने के लिए नहीं लाता। अरे आप देखिए तो सही। मुझे नहीं देखना तुम्हारे कोई गिफ्ट विफ्ट्स। अरे आप देख तो लीजिए, बिना देखे इतना क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई चीज होगी? अरे देखिए तो सही आप। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना प्लीज। अरे मैंने आपको गिफ्ट खोलने के लिए कहा था, दरवाजा बंद करने के लिए नहीं। आप गिफ्ट खोलते हैं कि नहीं कि मैं चली जाऊं? हाँ तो जाओ ना। मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ जाओ, कौन रोक रहा है? बाय। सच में चली गई? देख लो क्या गिफ्ट। थैंक यू विराट सर फॉर बीइंग माय लकी चार्म। वाकई ये लड़की अलग है, सबसे अलग है। कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। बाप्पा बहुत फुर्सत से बनाया तूने इस इकलौते पीस को। जैसी भी है कमाल है। मैं आपको कमाल लगती हूँ? मैंने ऐसा कब कुछ कहा? अरे अभी तो कहा, मैंने खुद सुना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, नहीं कहा। आपको गिफ्ट कैसा लगा? तुम्हारी तरह कमाल। कहा था ना? हाँ हाँ कहा था। थैंक यू विराट सर। आपने मेरे लिए, ताई के लिए जो कुछ भी किया है आज तक, वो कोई नहीं करता। तुम करती हो सही। तुमने शिवानी बुआ के लिए, मोहित के लिए और अब ताई के लिए जो कुछ भी किया है ना, मुझे भी तुम्हें उसके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू सही। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोल दिया है। अब शॉपिंग की बात करते हैं। बताओ मैडम, बंदा क्या कर सकता है? आपने क्या करना, कल मुझे कॉलेज पिक करने आ जाना, फिर वहां से हम लोग पुलकित जीजू की शॉपिंग के लिए जाएंगे। एक मिनट। अभी तक तो पुलकित सर थे, जीजू कब से बन गए? अरे अब वो ताई के हस्बैंड है ना, तो ताई के हस्बैंड को तो जीजू ही बोलते हैं ना। और अपने पति को? हमारी भी तो शादी हुई है ना, तुम मुझे सर बुलाना बंद क्यों नहीं करती? क्योंकि आप खड़ूस जासूस हैं, इसीलिए।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.